माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को नमस्कार। अभी वर्तमान में कानून पास किया है कि हिट एंड रन पे कि अगर कोई ड्राइवर से कोई घटना हो जाती है, वह घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ड्राइवर के हिट करने पर, तो अगर वो घटना स्थल से भागा तो उसको 10 साल की सज़ा व 7 लाख का जुर्माना भी है। आपने कभी ये बात सोची है कि अगर कोई कॉमर्शियल कार चला रहा है तो वो इस जुर्माने को भर पाएगा या फिर जेल झेल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप लोग के लिए तो सड़कें हमेशा खाली रहती है। आप लोगों को नहीं पता सड़कों पे कितना ट्रैफिक होता है। मेरे ठीक पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे आईजीआई एयरपोर्ट है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3-4 किलोमीटर होगा। यहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट है और यहीं से ही, यहाँ से सामने से आप लोगों का वीआईपी गेट होता है, थोड़े किलोमीटर जाके आप लोग वहीं से सेंट्रल दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन आप कभी भी कॉलोनी वाले एरिया में आके नहीं देखते, मेन जगह पर आके कभी नहीं देखते कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है। अगर कोई कॉमर्शियल ड्राइवर जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, अगर वो किसी भी वजह से अगर किसी की कार पर अगर टच भी जाती है ना, तो लोग उसको मारने के लिए भाग जाते हैं। और आप लोगों ने कानून कितना अच्छा निकाला है कि हाँ, अगर हिट एंड रन करके वो नहीं भागा, हिट एंड रन यानी कानून में वो नहीं भागा, तो उसकी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। अरे पब्लिक उसको छोड़ेगी क्या? आप एक सोचिए ज़रा, पब्लिक उसको छोड़ेगी? जो पब्लिक गली में घुसते हुए ड्राइवर को ये 2 बातें सुना देती है, वो किसी को मरने पे छोड़ेगी क्या? आपने बना दिया, क्योंकि आप लोगों को तो काफ़िला निकलता है, काफ़िले में 200-200 गाड़ियाँ निकलती है, काफ़िला आपका पहले से ही साफ़ हो जाता है। लेकिन कभी भी आपने अंदर के शहर को नहीं देखा कि वो कितना कंजेस्टेड है, कितना बेकार है, क्योंकि आप लोग बड़े पद पे बैठे हैं। इसलिए एक व्यक्ति पर, किसी पर भी अगर उसका एक परिवार का एक व्यक्ति अगर जेल भी चले जाता है ना, तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। और आप लोगों ने कानून बना दिया कि इतने लाख का जुर्माना और इतने साल की जेल, कि मतलब कुछ सेंस भी आपने सोचा इस बारे में कि अगर किसी ड्राइवर को हम ये जुर्माना दे, कि ये जुर्माना लगाए या फिर उसको सज़ा दे, तो उसका परिवार झेल पाएगा इस चीज़ को? एक कॉमर्शियल ड्राइवर का आधे से ज़्यादा समय तो उसका काम करते करते बीत जाता है। 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं वो, जब जाके अपने घर का खर्च चला पाते हैं। बल्कि एक ट्रक ड्राइवर के लिए तो उसका पूरा घर ही, दूसरा घर ही उसका ट्रक है। 17-18 घंटे काम करते हैं बेचारे, जब जाके उनका घर चल पाता है। फिर जाकर ऐसे कुछ कानून आ जाते हैं जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है सबकी। इस भारत देश में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट में खुद की मृत्यु होती है, उनमें से बहुतों की गलती खुद होती है। बाइक पर स्टंट करते हैं, गाड़ियों को 200-200 के स्पीड में भगाते हैं, तब जाके वो ट्रक की दूसरी गाड़ियों में जाके भिड़ते हैं, सिर्फ खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। नाम आ गया दूसरी गाड़ी वाले का कि उसने मार दिया। और ऐसे ही करा, अगर किसी साथ ऐसा हुआ तो 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना, परिवार बर्बाद। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग रखा था, तब घर घर जिन जिन लोगों के घरों पर राशन गया था, वो एक ड्राइवर ने पहुंचाया था। एक ड्राइवर था जो कि उस समय एक शक्ति बन के उभरा था, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं हुआ। आपका भी काफ़िला जाता है ना, तो उसमें भी एक ड्राइवर का ही हाथ होता है कि आपको लेके जाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक ड्राइवर का ही हाथ होता है। अगर वही ड्राइवर कोरोना में नहीं होता ना, तो किसी घर पे आप खाना तक नहीं पहुंचा पाते और देश बर्बाद होता उस समय देश की पूरी इकोनॉमी ड्राइवर के ऊपर चल रही है। अगर ड्राइवर बंद हो जाए ना, तो देश बंद हो जाएगा। पर कोई नहीं समझता, क्यों? उनको कोई पढ़ा लिखा नहीं समझता, उनकी कोई कदर नहीं करता। कभी आपने सोचा है कि हम ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ कानून क्यों ना बनाएं? लेकिन क्यों? वो तो पढ़े लिखे हैं, साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। वो आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है उनके खिलाफ बनाना। ट्रेन के आगे पता नहीं कितने लोग जान जाती है, कितने जानवर मरते हैं रोज़ के। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ट्रेन को एकदम से रोकना संभव नहीं होता, पर वो ट्रेन के लिए संभव नहीं होता। आप तो सोचते हो कि गाड़ी का ड्राइवर का एकदम से ब्रेक लग जाएगा, दूसरे की जान बच जाएगी, पर ऐसा नहीं होता हमेशा।
पर्सनल कार वाला तो अपनी जुर्माना झेल सकता है एक पल को, जो BMW मर्सिडीज़ महंगी महंगी करोड़ों करोड़ों की गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन जो कमर्शियल अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा है वो नहीं झेल सकता इतना। अगर उसके पास ही 7 लाख रुपए और 10 साल झेल सकता तो वो अपनी गाड़ी को लोन पे ना उठाता, बड़े बड़े मोटे ब्याज दरों पे नहीं लेता। आप लोग अपने रोड को तो सुधार नहीं पाते। NH-48 दिल्ली मुंबई हाईवे, मुझे अपने जयपुर अगर जाना हो ना तो 8-8 घंटे लग जाते हैं। 8-8 घंटे 300 किलोमीटर के सफ़र में 8-8 घंटे लग जाते हैं। कितना महंगा टोल कर रखा है रोड। कभी यहाँ टूटा है, 6 लेन का हाईवे जिसमें 4 लेन खुली रहती है, उसमें सारा ट्रैफिक उसी में। कभी यहाँ से टूट रहा है, कभी यहाँ से टूट रहा है। कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए तो आप RTO भी लोगे, टोल टैक्स भी लोगे, स्टेट टैक्स भी लोगे, लेकिन रोड में सुधार नहीं करना आपको। सुधार करने नहीं है। कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर एक और एक्सीडेंट हो गया, नाम आ गया ड्राइवर पे, लगाओ जुर्माना 10 साल का, 7 लाख का। ऐसा थोड़ी चलता है कोई। मैं एक BA इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। मैं भी समाज को देखता हूँ और समाज में देखकर यही पता चलता है कि कोई भी ड्राइवर के प्रति नहीं बोलता, उसके खिलाफ ही बोलते हैं। आप भी जब चुनाव का प्रचार करते हो ना, तो आप भी वादे करते हो कि हम इसका कर्ज माफ़ कर देंगे, इसका कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन उस कर्ज माफ़ में कभी भी इन लोगों का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप करते ही नहीं हो। कभी आप लोग इनके हित में नहीं बोलते। किसी बच्चे से आप पूछ कर देखिए, कोई बोलेगा मैं इस पद पे जाना चाहता हूँ, मैं ये इस पद पर जाना चाहता हूँ। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पता है ना तो ड्राइवर का भविष्य है ना वर्तमान। कोई भी उनकी इज्जत करता नहीं है, ना उनको तनख्वाह अच्छी मिलती। आधे से ज़्यादा दिन उनका उसमें बीत जाता है। और जो 8-8 घंटे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी आप लाखों रुपए सैलरी कर देते हो, लेकिन ड्राइवर के हित में आप कभी बोलते भी नहीं हो। ज़रा सोचिए, ये ड्राइवर भी देश का एक बहुत बड़ा अंग है। देश को चलाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कि निस्वार्थ भावना से सिर्फ अपने प्रति कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो उसी का फल हमें मिल जाए। वो नहीं कहता कि मेरे को सरकारी जॉब्स की तरह मेरे को इसका फ़ंड भी चाहिए, मुझे उसका फ़ंड चाहिए, रहने का खर्चा चाहिए, उसका खर्चा चाहिए। बहुत कुछ मेहनत करने पर भी 20-30 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पाता। और किसी का खुद का घर नहीं है, ज़्यादातर सब रेंट पे रह रहे हैं। रेंट निकालेगा, बिजली बिल निकालेगा, फिर घर का खर्च निकालेगा, तब जाकर कुछ नहीं बचता उनके पास में। फिर जाके उनके ऊपर इतने ऐसे कानून बनाते हैं आप लोग। मैं आप लोगों का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ और रहूँगा, लेकिन जब आप लोग ऐसे कानून बनाते हैं ना, तब जाकर दिल टूट जाता है। इसलिए कृपया करके इस कानून को वापस लीजिए व ड्राइवर्स के हित में कदम उठाइए व उनके देखिए कि वो कितना कमा पा रहे हैं, और उस हिसाब से आप उनकी कमाई के प्रति भी सोचिए और उनके प्रति कानून को नरम कीजिए। जय हिंद।